ये पंजाब फॉरेंसिक की रिपोर्ट मेरे सामने अगर हम चला भी सके, लेकिन पहले मैं ज़रा बता दूं, रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब को 4 गोलियां नहीं लगी, बल्कि दरअसल गोलियों के कुछ टुकड़े, 3 के करीब टुकड़े और एक धाती टुकड़ा उनकी टांगों में लगा। तो उनको किसी भी सूरत में 4 गोलियां नहीं लगी, एक भी गोली मुकम्मल तौर पर नहीं लगी। अब मामला रह गया कि ये 3 अतराफ से जो गोलियां चल रही थी उसके मुताबिक भी रिपोर्ट में डिटेल से लिखा हुआ है कि मुलजिम नवीद की 30 बोर की पिस्तौल से 12 गोलियां फायर हुई और 2 गोलियां टोटल उन्होंने बताया कि 14 गोलियां उस दिन चली जिस दिन ये वकूआ हुआ है। उसमें 30 बोर मुलजिम नवीद की पिस्तौल से 12 गोलियां फायर हुई, जबकि 2 गोलियां बड़े असले यानी SMG राइफल से चलाई गई और उसकी डायरेक्शन कंटेनर की तरफ से थी। वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ किस तरह, जिनमें से एक गोली मुबैना तौर पर मौज़म को लगी और बाकी दूसरे अफराद को भी लगी। एक उसको लगी SMG की मुबैना तौर पर, और एक जो है वो दूसरे अफराद को लगी जिनसे वो जख्मी हुए। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट मेरे सामने है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर गुलजार अहमद साहब, आप साबका मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल हॉस्पिटल गुजरावाला के, आप साबका डिस्ट्रिक्ट मेडिकल लीगल ऑफिसर भी हैं। इनको मैंने इसलिए जहमत दी है कि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से टेक्निकली इंटरप्रेट डॉक्टर साहब आप कर सकते हैं। मेरे कुछ सवालात हैं इस हवाले से, ये हम रिपोर्ट भी अगर चला सके, जो पंजाब फॉरेंसिक की रिपोर्ट है, ये जो दावा किया है इस रिपोर्ट में, बल्कि मैं पहले तो लोगों को पढ़ के सुना दूँ। 12th पॉइंट इसका है, 1 सील्ड पार्सल कंटेनिंग 4 प्लास्टिक कंटेनर्स containing 2 deformed bullets, items B and B2, 1 small metallic piece, item B9, and 1 bullet jacket B10 recovered from the body of Mr. इमरान अहमद खान न्याजी। ये इससे चल रहा है पता कि उनको 4 बुलेट्स तो नहीं लगी, लेकिन एक बुलेट के जो है वो कुछ पार्टिकल्स लगे, 3 के करीब पार्टिकल्स और एक धाती। सर ये पॉइंट जरा एक्सप्लेन करें, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह हो गया कि गोलियों को मुकम्मल नहीं लगी और गोली के पार्टिकल्स लग गए, ये कैसे हुआ है? जी कामरान साहब, एक्चुअली होता ही है कि जब बुलेट फायर होती है तो उसके बाद हाई टेम्परेचर की वजह से अगर उसको कोई रेजिस्टेंस मिलती है तो वो टुकड़ों में चेंज हो जाती है। अच्छा। फिर वो बुलेट एज सच नहीं रहती, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। वो टुकड़े जो हैं वो दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट में जो पार्सल नंबर 12 था जो इमरान खान न्याजी साहब के बॉडी से निकला, उसमें यही मेंशन किया गया है कि ये बुलेट्स के पार्ट्स थे और एक जैकेट का टुकड़ा था, यानी ये और एक आहनी टुकड़ा, वो कोई भी हो सकता है, डेट वाज नॉट रिलेटेड टू बुलेट। इट मीन्स कि उनको 3 टुकड़े लगे और एक आहनी टुकड़ा लगा है। ये कहाँ पर कंप्लीट बुलेट का इसमें कोई जिक्र नहीं है जो इमरान खान साहब। अगर कंप्लीट बुलेट लगे तो ज़्यादा वो सीवियर इंजरी हो जाती है। जी, उसका ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट होता है, वो ज़्यादा सीवियर इंजरी होती है। दूसरा ये कि यहाँ पे ये कहा गया है, ये कहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि जी यहाँ पे तो लिखा गया टोटल 24 बुलेट चली हैं, लेकिन आप ये भी फरमा रहे थे, आपसे मेरी बात हुई प्रोग्राम से पहले, आप कह रहे हैं जिस दिन वकूआ हुआ है उस दिन मुलजिम नवीद की 30 बोर की पिस्तौल से सिर्फ 12 गोलियां फायर हुई और 2 SMG से चलाई गई। तो 24 का डिजिट लिखा हुआ है फॉरेंसिक रिपोर्ट में, तो ये 10 का मामला क्या? पहले तो ये बताएं कि 12 अगर उस दिन चली छोटे असले से नवीद की पिस्टल से, तो वो बाकी की 10 कहां से आई हैं? ये पॉइंट नंबर 9 खाना इमरान इस्माइल की शलवार से गिरी थी, वो तो आपने काउंट की नहीं। वो मैं यहाँ से इनसे पूछता हूँ कि वो है इस रिपोर्ट में कि नहीं है, वरना वो तो इमरान इस्माइल साहब ही दिखा देना, ताकि वो तो इमरान इस्माइल साहब उधर से भी तो बरामद हुई हैं। हाँ, ये भी बात पूछने वाली है। 28 बुलेट्स हो गई, फिर 28 हो गए उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जनाब टोटल 24 है, लेकिन वो 24 भी वकूए वाले दिन सिर्फ 14 है। 12 नवीद की पिस्टल से मुबैना तौर पर और 2 SMG से। SMG बाद में होगा। 24 बुलेट्स का मामला क्या है जी? इसमें अगर हम पार्सल नंबर 9 जो है उसके ऊपर पंजाब फॉरेंसिक की रिपोर्ट में पार्सल नंबर 9 उसमें क्लियर लिखा हुआ है 10 कार्ट्रिजेस केसेस आइटम C15 to C24 फाउंड ऑन द ग्राउंड एट सेकेंडरी क्राइम सीन। सेकेंडरी क्राइम सीन वो होता है, एक प्राइमरी क्राइम सीन है जहाँ पे ये इंसिडेंट्स हुआ, जहाँ पे इमरान साहब पे हमला हुआ, इमरान साहब के हमला हुआ। सेकेंडरी वो होता है उससे अवे कोई भी जगह वो हो सकती है। वो यानी आप ये कह रहे हैं कि नवीद ने जहाँ एक दिन पहले या किस दिन ट्रेनिंग ली होगी उस पिस्तौल को चलाने की, डेफिनेटली तो ये है नवीद की पिस्टल की 10। जी बिल्कुल, ये आखिर में जो कंक्लूजन है। अब आ जाए प्राइमरी जो वकूआ है, वहां पे उस दिन उस वक्त चली हैं टोटल 12 2 14 जी 12 जो है वो चलिए नवीद की, उससे नवीद के पिस्टल से 30 बोर का पिस्टल है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 अतराफ से फायर तो नहीं हुआ इस रिपोर्ट के मुताबिक? इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 अतराफ से फायर नहीं हुआ। 3 अतराफ फायर नहीं हुआ? 3 अतराफ। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वेपन भी 2 यूज हुए हैं इसमें, एक SMG जिससे 2 निकली हैं पिस्टल, और एक SMG तो गार्ड किया ना जो ऊपर कंटेनर में खड़ा है, जिसने मौजम को मारा है, जो इमरान खान साहब का गार्ड है, रीड का गार्ड है, इमरान साहब का है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर कंटेनर में जो इमरान साहब के साथ खड़ा था उसने जो गोली चलाई 2, उसमें से एक पे मौजम मारा गया बेगुना, अच्छा, और एक जख्मी हुआ। ये तो आपके प्रोग्राम में मैंने पहले ये आपने बताया था सर, ऐसे ही है जी, ऐसे इस पे जरा मौजूम पे में आते हैं। तो अब ये साबित ये हो रहा है इस पंजाब गवर्नमेंट की गई पंजाब फॉरेंसिक की रिपोर्ट में
कि सिर्फ 12 गोलियां जो हैं वकूआ वाले दिन चली हैं छोटे असले से छोटे असले से। टूवर्ड्स कंटेनर इमरान खान साहब की तरफ, Exactly। जिनके कुछ पार्टिकल्स आप कह रहे हैं उनको लेकर दूसरे लोग जख्मी हुए। जी। तो और बाकी 2 जो है अब ये SMG की हैं गोलियां, जी। ये किस तरह बात चल रहा है? बड़ी कार्टेज लिखी हुई है ये बड़ी कार्टेज है, उसकी मेजरमेंट इसमें लिखी लिखा हुई हुआ है है? फोरेंसिक रिपोर्ट कहाँ में, लिखा हुआ है? 7.65। जब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं उसमें पॉइंट नंबर 3 अगर हम देखें डिटेल ऑफ रिजल्ट्स में, पॉइंट नंबर 3, द आइटम C2 एंड C3 कार्टेज केसेस वर एग्जामिन्ड एंड फाउंड टू बी ऑफ 7.62 जी जी, आप बोले बोले। 7.62 कैलिबर। ये जो है ये बड़ा SMG है। होती है, ये बड़ा होता है। अच्छा, अब ये जो जिस तरह ये वाडा साहब कह रहे हैं कि जी कंटेनर की डायरेक्शन से गोली चलाई गई है मौजम के ऊपर, आप पहले तो ये कह रहे हैं कि 3 एतराज से फायरिंग ही नहीं हुई इमरान साहब से, जी। कोई स्नाइपर इन्वॉल्व नहीं था इसके अंदर, नहीं, इस रिपोर्ट के मुताबिक। एविडेंस इस रिपोर्ट के मुताबिक नहीं है। तो फिर इमरान साहब क्यों कह रहे हैं ये बात वाडा साहब? देखिए 2 वेपन यूज़ हुए हैं, जो 12 गोलियां मौजम उसने चलाई नवीद ने खान साहब की तरफ, वो 30 बोर की हैं। ठीक है। जो 2 बुलेट फायर हुए हैं खान साहब के गार्ड जो इतराफ में खड़ा हुआ था जिससे मौजम मारा गया, वो 7.65 उसका साइज था। तो दैट मीन्स कि वो राइफल या मशीन गन ये रिपोर्ट आपने तो नहीं बनाई? ठीक है। जितना नहीं, मैंने तो आपको पहले बताया। देखिए अब तो ये बात पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो इस पर 2 राय मैं हो ही एक नहीं बार सकती। डॉक्टर साहब सवाल पूछूं ताकि डॉक्टर साहब को फिर जहमत से फारिग करूं। डॉक्टर साहब, ये जो कहा जा रहा है कि ये इस रिपोर्ट से साबित हो रहा है या पोस्टमार्टम साबित हो रहा है कि इमरान खान साहब के कंटेनर से गोली चली है बड़े असले के SMG की, जिससे मौजम मारा, ये किसे साबित हो रहा है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें बता रही है जो वो किस मौसम तरह का एक्सप्लेन जब करें? हम- अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वो हिस्सा दिखा सके डॉक्टर साहब जो बयान कर रहे हैं। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जब हम देखते हैं बुलेट के एंट्री जो और तस्वीर बनाई हुई एग्जिट है वोंड, उन्होंने। जी, एग्जिट और एंट्री वोंड। एंट्री वोंड जो है वो हेड के ऊपर है, कान से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से मौजम का बुलेट- जो है मौजम का ये है। मौजम की ये बॉडी है जो सामने चल रही है स्क्रीन पे, यही है ना जी पोस्टमार्टम की? जी, ये मौसम की इनका बात हेड है। का दिखा, ये है हेड। जो ऊपर राइट साइड के ऊपर जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये एंट्री वोंड है जो कान से थोड़े से फासले के ऊपर है। यहाँ से बुलेट एंटर होती है कान की बैक साइड से, और बुलेट निकलती है जो नीचे तस्वीर में जो बाएं तरफ है, सेंटर ऑफ फोरहेड, दरमियान में से, यहाँ पे एग्जिट वोंड है। अब जाहिर है पीछे से गोली लगी है, सामने से निकली है, तो डायरेक्शन खुद ब खुद एक्सप्लेन हो जाती क्या है। डायरेक्शन आपके नज़दीक एज अ डॉक्टर ये आप रिपोर्ट पढ़ के क्या कहते हैं? कंटेनर की तरफ से या उसकी बैक साइड से फायर हुआ है। अब यानी ऊपर से नीचे की तरफ फायर है? जी, पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। फोरेंसिक से चल रहा है पता, या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम हमें चल रहा बता है। रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें बता रही है।